जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। तो दोस्तों आज टॉपिक रहेगा भारत की नदियाँ। यानी भारत की नदियों से हर एक एग्जाम में ऐसे कोई भी एग्जाम नहीं रहा है जहाँ से नदियों से कोई रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह वीडियो होने वाला है। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और आगे आपके जो भी ग्रुप हो उनमें शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं भारत की पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है। तो यह माना जाता है गंगा नदी को। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो यह जानी जाती है मेघना के नाम से, क्योंकि यहाँ से अपनी जो भारत देश की गंगा है वो बांग्लादेश में आती है, और ऊपर से तिब्बत से निकली अपनी ब्रह्मपुत्र नदी वो भी अब बांग्लादेश में आ जाती है, और जहाँ ये मिलती है तो उस संयुक्त धारा को ही मेघना नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो वही है गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त मेल ही जो मेघना बनाती है। मेघना ही जब अपने बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो वहाँ पे क्या डेल्टा का निर्माण करती है। अगला देखते हैं, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में पहले प्रवेश करती है। ठीक है। अगला देखते हैं, तवा किसकी सहायक नदी है। तो तवा नर्मदा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। शोक का मतलब होता है क्योंकि बिहार में हर बार बाढ़ इस कोसी नदी के ही वजह से आती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगला देखते हैं, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल को दामोदर नदी है जो, उसमें हर बार बाढ़ आती है, इसलिए बंगाल का शोक भी दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला देखते हैं, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो यह नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो यह गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी कौन सी नदी? गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और दक्षिण की गंगा कावेरी को कहती है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार यहाँ से बने हैं। और आगे बात करते हैं, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 25-25। ठीक है। अगला देखते हैं, कावेरी नदी कहाँ गिरती है। तो कावेरी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो यह सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा। अगर यहाँ पे नर्मदा के साथ साथ ताप्ती भी आ जाए तो ताप्ती भी इसका सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ही पश्चिम की ओर बहती हैं और किस में गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है। तो एक है सिंधु नदी जिसकी है 2880 किलोमीटर, व ब्रह्मपुत्र नदी इसकी है 2900 किलोमीटर। लगभग समान है, बराबर है। ऐसे गंगा नदी की भी है 25-25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। पहले ही बता चुका हूँ, बृहद गंगा यानी बूढ़ी गंगा के नाम से हम गोदावरी नदी को जानते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को अपने जो ग्रुप हैं उनमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है कोसी नदी। ठीक है, जिसको अपन बिहार का शोक कहते हैं। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी ही मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में कपिल धारा निर्माण करती है। ठीक है। अगला बात करते हैं, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। बिहार को कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, वैनगंगा और पैनगंगा किससे की सहायक नदियां हैं। यह दोनों ही गोदावरी की सहायक नदियां। कौन कौन सी? वैनगंगा और पैनगंगा। अगला बात करते हैं, इंडो ब्रह्मा एक है। तो क्या एक पौराणिक नदी है? कौन सी है? इंडो ब्रह्मा एक कैसी है? पौराणिक नदी है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है। यह गंगा नदी पर बना हुआ सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है। अगले बात करते हैं, कौन सी नदी विश्व का सबसे
बड़ा द्वीप माजुली बनाती है। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली, जो बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी ही असम में माजुली बनाती है, और एक छोटी बनाती है, इसका नाम है उमानंद। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सबसे नदी द्वीप कौन है? माजुली। और सबसे छोटा कौन है? उमानंद। दोनों ही असम में बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? और ब्रह्मपुत्र नदी इसका निर्माण करती है। आई होप इसको समझे होंगे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? यह मध्य प्रदेश में बहता है। कहाँ पे बहता है? मध्य प्रदेश में बहता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? तो यह राज्य सरकार के, किसके? राज्य सरकार के शासनकाल में इसको प्रस्तावित किया गया था, या माना जाता है, या हुई थी। ठीक है, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। आई होप इसको भी समझे होंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? तो सिंधु जल समझौता। कब का है? 1960 का है सिंधु जल समझौता। अगला बात करते हैं कि सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने % जल का प्रयोग कर सकता है? यह मात्र 20% कर सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का कौन से दक्षिण की ओर क्रम किया है? तो पहले है महानदी, फिर है गोदावरी, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नार है, फिर कावेरी है, एवं फिर बेंगाई है। कौन सी है? बेंगाई है। और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो एकमात्र नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी, जो एकमात्र कश्मीर राज्य में होकर बहती है। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे, और यह नदियों वाला आपको टॉपिक भी समझ में आया होगा, और यह आपके वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।